मेरे नबी ने बचपने में अपने नवासों को कुश्ती सिखा करके तुम्हें यह पैगाम दिया है कि अपनी पोती पोता को, अपने बच्चों को, अपने नवासों को बचपने ही से उनके जिस्म को हेल्दी रखो, सेहतमंद बनाओ। अरे जिसकी सेहत होती है, कहा जाता है तंदुरुस्ती हजार नेमत है। अगर तेरे पास दौलत भी है, तेरे पास माल का अंबार है, मगर सेहत नहीं है तो सब बेकार है। जी जी बाबा, यही बात। तकरीर में ये बातें नहीं आती, मगर मैं इसलिए जिक्र कर रहा हूं कि मैं जानता हूं जो फिट रहेगा वही हिट रहेगा। 3 बजे तक बच्चे मोबाइल चलाएं, 4 बजे तक बच्चे गंदी गंदी फिल्में देखें, गाने देखें, और दिन में फिर वो बगैर मजबूरी के, कोई काम नहीं था कि साहब जलसे में जागे थे या रात में कहीं जॉब कर रहे थे, तनवीर भाई कोई काम नहीं था, सिर्फ मोबाइल चला रहे थे। आप देख लो, मैं कह रहा हूं, आप पता करो डॉक्टर हजरात से, 17 साल, 15 साल, 13 साल, 25 साल तक के युवाओं की लिस्ट लेकर के आओ डॉक्टर हजरात से। बॉडी में वीकनेस है, पिंडलियों में ताकत नहीं बची, रीढ़ की हड्डी कमजोर हो गई, आंखों की बीनाई कमजोर हो गई, और इतनी कमजोर हो गई कि वो उम्र कमजोर होने का क्या मतलब। हाँ, बच्चा पढ़ रहा है तो समझ में आता है, ये तो पढ़ भी नहीं रहा है तो इसकी निगाह क्यों कमजोर हो रही है भाई। जो बच्चा पढ़ रहा था तो उसका तो समझ में आता है कॉमन सेंस से कि भाई हो सकता है निगाह पढ़ने की वजह से। ओ भाइयों, मुस्कुरा के इस बात को न टालो, अल्लाह ने तुम्हें सेहत दी है, इसकी हिफाजत करो। ये सेहत का खजाना है, इसकी हिफाजत करो, जिंदगी भर काम आएगा। यहाँ बड़े बूढ़े बैठे हैं, इन्होंने तुम्हारी तरह दौलत का दौर नहीं देखा, मेहनत से दिन भर कमाते थे, ये रिफाइन की जगह सरसों का तेल इस्तेमाल करते थे। इनके बाजुओं की ताकत देखो, ये मठा पीते थे, छाछ पीछे थे, दिन भर काम करते थे। आज 25 साल के युवा के बाजू में वो ताकत नहीं होगी जो यहाँ बैठे हुए 60 साल के बूढ़े के अंदर ताकत होगी। रीजन क्या है? इनके बाप दादाओं ने दंगल कराए थे, इनके दौर में रेसें हुआ करती थी, इनके दौर में 24-24 घंटे बच्चे मोबाइल की स्क्रीन पे अपनी जिंदगियां बर्बाद नहीं करते थे, बल्कि दौड़े होती थी, दंगल हुआ करते थे, बाजुओं में ताकत होती थी, दाव सिखाए जाते थे। मेरे नबी ने अपने नवासों को आखिर कुश्ती क्यों सिखाई बताओ? रीजन ये है कि मेरे उम्मतियों, तुम भी अपने बच्चों को तैरना सिखाओ। अभी कहीं पर बाढ़ आ जाए, तेरा बच्चा तैरना जानता होगा, हत्तल इम्कान वो खुद को भी बचा लेगा, डूबने वालों को भी बचा लेगा। अगर तेरा बच्चा अब उसके बाजुओं में ताकत होगी, अल्लाह न करे कोई मुसीबत का वक्त आ जाए, कोई परेशानी आ जाए, रास्ते में चोर उचक्के मिल जाए, कोई मुसीबत आ जाए, तो अपना भी डिफेंस कर लेगा, अपनी फैमिली का भी डिफेंस कर लेगा। ओ यार, मेरी बात को तवज्जो के साथ सुनो। आज हमारे जवान तबाह बर्बाद हो रहे हैं। मैंने अभी मोरबी के हवाले से सुना भी और वीडियोस में देखा भी कि कई लोगों ने डूबते हुओं को बचाया। क्यों बचाया? क्योंकि उनके माँ बाप ने उन्हें तैरना सिखा दिया था। तुमने तो अपने बच्चों को सिर्फ मोबाइल देखना सिखाया, सीरियल वो देख रहे हैं, फिल्में वो देख रहे हैं, 24-24 घंटे मोबाइल की स्क्रीन पर लगे हुए अपनी जिंदगी तबाह बर्बाद कर रहे हैं। हम भी क्या खूब हैं, जीने की अदा भूल गए, अपने असलाफ के नक्शे कफे पर भूल गए। मंजिलें पाना तो ठहरा है बहुत दूर की बात, इतना भटके के खुद अपना पता भूल गए। बाबा, यही बात। मैं ये बातें करना नहीं चाह रहा था, मगर मैं इसलिए जिक्र कर रहा हूं कि पर्दे में भलाई है। जी जी बाबा। पिताजी समझते हैं कि बेटे आराम फरमा रहे हैं, और बेटे पूरी पूरी रात जिंदगी बदनाम फरमा रहे हैं। आज हमारी कौम की बेटियां, अरे पहले फरार होती थी, हालांकि वो भी गलत था। मेरी बेटियों तक आवाज जाए तो सुनो, कौम की बहन बेटियों, तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे रिश्ते के हवाले से सारी चीजों को सोचते हैं, जल्दबाजी नहीं करते। यही वजह है कि जो रिश्ते माँ बाप करते हैं वो पायदार रहते हैं, और जो रिश्ते बच्ची और बच्चा आपस में कर लेते हैं वो रिश्ते 5% सक्सेस होते हैं, 95% वो रिश्ते बर्बाद हो जाते हैं और नौबत तलाक तक आ जाती है। मैं बेटियों से भी बेटों से कह रहा हूं, पहले कम से कम एक दूसरे के कलमे का ख्याल होता था, कि कलमे का शरीक हो, ईमान का ख्याल होता था। आज मुझे कहते हुए शर्म आती है कि मेरी कौम की बेटियों को इस बात की परवाह नहीं कि मैं जिसके साथ फरार हो रही हूँ वो कौन है, बस इशारा समझ लो, अखबारात में पढ़ते हो गया। इसी तरह बेटों को भी ख्याल नहीं
ऐ मेरी कौम के बेटो, तुम्हारी हमारी कौम में मुस्लिम समाज में बेटियों की कमी है कि स्कूल में गए तो पता चला के क्या जिक्र करूं मैं। आप तो रास्ते में आइए, ये आपका मेन रास्ता है, चले जाइए परेवा में आखिर तक। कोई किसी गली के किनारे पे लगा हुआ होगा, कोई किसी गली के नुक्कड़ पे अपने मोबाइल पे कान पे बात कर रहा। भाई रात में 3 बजे तेरा कौन सा काम चल रहा भाई? 2 बजे आओ तब लगा पड़ा है। मौलाना तनवीर अशरफ साहब मुस्कुरा के बोले, हजरत जिधर देखो उधर ही इश्क के बीमार बैठे हैं, हजारों मर चुके सैकड़ों तैयार बैठे हैं। इश्क करना है तो फिर उससे कर, जो कलाई पकड़ ले तो उस वक्त तक नहीं छोड़ते जब तक तुझे जन्नत में नहीं पहुंचा दे। इश्क करना है तो फिर करबला के हुसैन से कर, इश्क करना है तो फिर बगदाद के गौसे पाक से कर, इश्क करना है तो मकनपुर के कुतुबुल मदार से कर, इश्क करना है तो पीलीभीत के हुजूर शाहजी मियां से कर, इश्क करना है तो बरेली के इमाम अहमद रजा से कर। और ताज शरिया के लहजे में कह दूं, और मैं देखना चाहता हूं कौन है जो इस शेर की गहराई को समझेगा और खड़े होकर के मुस्तफा की मोहब्बत का नारा लगाएगा। हुजूर अख्तर रजा खान ने कलम तोड़ दी, अल्लाह की कसम तुम्हारे खाबीदा जहनों को झंझोड़ करके कहा, अरे नादानो, जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए, आवाज आए सब कुछ। इसलिए इस बात को समझो, अल्लाह जी जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। और जो सब कुछ हुजूर पे कुर्बान करता है उसका जनाजा नहीं देखा था बरेली? देखा था? अरे देखा तो बोलो यार, देखा था? किसने इज्जत दी? किसने इज्जत दी? 2 मिसरों में कहूंगा, दामने मुस्तफा से जो लिपटा यगाना हो गया, जिसके हुजूर हो गए उसका जमाना हो गया, जिसके हुजूर हो गए उसका जमाना हो गया। वाह वाह, बहुत। इश्क करना है तो फिर करो इमाम अहमद रजा से, बेशक अल्लाह वालों से करो, वरना ये हमने बात असल में शुरू में यहाँ से इसलिए शुरू की, शुरू में यहाँ से इसलिए शुरू की ताकि तुम अपने मैंने एक जलसों में एक बात और कही है भाई, ये जो प्रधान बनते हैं अल्लाह मुबारक करे, जो नहीं जीत पाते उन्हें भी, जो जीत पाते दोनों को कह रहा हूँ, या जो जिम्मेदार होते हैं, एक काम करा दो भाई आप, परेवा में, पीलीभीत में, जहानाबाद में, पूरे इलाकों में। अभी मेरे पास कुछ लोग आए थे, उन्होंने बताया हजरत हम लोग ये काम कर रहे हैं, मैंने रिस्पेक्ट किया, बहुत अच्छा कर रहे हैं। आपको मोबाइल का विकल्प देना पड़ेगा अपने बच्चों को। देखो ये मेरे हाथ पे एक लकीर खींची हुई है मिसाल के तौर पर, और इस लकीर से लोग जुड़े हुए हैं। इस लकीर से हटाने के लिए आपको दूसरी लकीर देना पड़ेगा। मोबाइल के आदी हो गए बच्चे, जियो फ्री करने में बहुत बड़ी प्लानिंग थी, जब आदी हो गए तब छूट नहीं सकता। अब कितना ही महंगा भी हो वो करेगा, रिचार्ज कराएगा। लखनऊ में अपनी माँ से रिचार्ज के लिए पैसे मांगे, एबीपी न्यूज पे चला, माँ ने पैसे नहीं दिए, अपनी माँ का मर्डर कर दिया उसने। ये बच्चे गेम खेल खेल करके ना खुद कार्टून बन गए, आपको अंदाजा नहीं है इनका भी। हमारे, मैं बूढ़ों से कह रहा हूँ, तुमने बड़ा अच्छा दौर देख लिया, कयामत में तुम्हारा दफ्तर खुलेगा तो मैं यकीन के साथ कहता हूँ अगर गुनाह भी निकले तो इनसे कम निकलेंगे, इनसे कम निकलेंगे तुम्हारे गुनाह। आपको मोबाइल की लत से बचाने के लिए अपने युवाओं को विकल्प देना पड़ेगा, और उसका विकल्प यह है कि छोटे छोटे बच्चों में रेस लगवाई जाए, इनाम दिया जाए, हिम्मत बढ़ाई जाए, नातिया मुकाबले कराए जाएं, क़िराअत के हवाले से उनमें हिम्मत अफजाई की जाए, छोटे छोटे बच्चों के तकरीर के हवाले से भी हो, ताकि वो बच्चे फिर मोबाइल पर मेहनत न करें, अपनी फिटनेस पर मेहनत करें, दौड़ना सीखें। और इसी तरह जो दंगल होते थे पहले सत्र छुपा करके, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं जो बेसब्री के साथ होते हैं, सत्र छुपा करके, नाव से लेके घुटनों तक सलीके के साथ, और पता ये चला कि बच्चों को कुश्ती सिखाना नाना हमारे हुसैन के नाना जान की सुन्नत है। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह, और मचल के बोलो ना यार सुभान अल्लाह। इस बात पे अमल करेंगे कि नहीं? बोलो जरा जोर से। और ना अच्छी बात है, ये अच्छी बात है ना, तो ये अच्छी बात है, मुझे पता नहीं था लेकिन ये अच्छी बात है। परेवा के लोगों अखाड़ा होता है तो शरीयत की रोशनी में करो,
नाव से लेके घुटनों तक छुपाओ और अपने बच्चों को पहलवान बनाओ। अरे कम से कम मोबाइल तो छोड़ेंगे। मोबाइल पे जो जिंदगी बदनाम करते हैं उसका तो एहसास होगा कि यार वीकनेस आ रही है बॉडी में। अब्दुल मतीन साहब, कम से कम कुछ तो फायदा पहुंचेगा। और एक बात और कहना चाहता हूं आप लोगों से तेजी के साथ कि ऐ जवानों, तुम्हारे माँ बाप जिंदा हैं तो अपने माँ बाप की खूब कद्र करो। ये करबला का पैगाम अपने दिमाग में बिठा करके जाओ। यहाँ से ये पैगाम है, इसको जहन में बिठा करके जाना मेरे साथियों। तुमने उस जवान की दास्तान नहीं सुनी है जिसकी शादी को 18 या 17 दिन हुए थे। उम्मा ने जब कहा हुसैन पे कुर्बान हो जा, तो मुस्कुराते हुए अपनी जान हुसैन के कदमों पे कुर्बान कर दी थी। तो अपने माँ बाप की खिदमत करो। ये आज शहीद आजम